वर्किंग कैपिटल का डेफिनीशन नहीं है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ही उसका डेफिनीशन है। तो आप क्या जानते हो वर्किंग कैपिटल के बारे में? यस, लिखो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस, ऐसे लिखो डायरेक्टली। ना अगर हम लोग शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बना चुके हैं, जो कि अकाउंट्स में जरूर बना चुके होंगे, तो वी नो व्हाट आर इंक्लूडेड इन द करेंट एसेट्स एंड व्हाट आर इंक्लूडेड इन द current liabilities. So all those items which we include in our current assets उसको ऐड कर दीजिए, and which we include our current liability उसको भी ऐड कर दीजिए। दो current asset current liability का बड़ा बड़ा फिगर आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, you will get to know about the working capital. Generally working capital पॉजिटिव होता है, current asset current liability से काफी ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उधार मिलने का जो सोर्स है जिसको आप करंट लायबिलिटी कहते हो, वो खाली क्रेडिटर्स से मिलता है, ब्रॉडली बोल रहे हैं। और पैसा लगाने का जो जगह है करंट असेट में, उसमें रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है, WIP का भी स्टॉक है, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक है, डेटर्स पे भी पैसा लगाना पड़ता है, और थोड़ा मोड़ा कैश इन हैंड कैसेट बैंक भी रखना पड़ता है। तो करेंट असेट में बहुत सारा एवेन्यूज है जहां पे वी पीपल हैव टू पुट और इन्वेस्ट आवर मनी, बट करेंट लायबिलिटी में बहुत कम सोर्सेस हैं जहां से वी कैन टेक क्रेडिट। तो एज नॉर्मली स्पीकिंग कि करेंट असेट्स आर गोइंग टू बी वेरी बिग देन द करेंट लायबिलिटीज, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि करेंट असेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी लोग बोलते ट्रेडिशनली 2 होना चाहिए, आपको रेशियो में पढ़ाए थे, और उसमें एक क्विक रेशियो भी था अगर याद हो तो, उसको बोलते नॉर्मली 1 होना चाहिए। बट ये जो डिस्कशन है ना, इसको हम लोग ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल के डिस्कशन में लेकर के आएंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो यही है।